सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 7 कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री किसी राइट एंगल में उसकी साइड्स की और उसके एक्यूट एंगल के संबंध के बारे में जानेंगे और कुछ 0 to 90 के बीच में हम रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी के फार्मूले कुछ जानेंगे। इन दिस चैप्टर we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angles, called trigonometric ratios of the angle. इनको हम बोलेंगे trigonometric ratios of the angle. We will restrict our discussion to acute angles only. हम केवल acute angle के बारे में ही विचार करेंगे इस यूनिट में। However, these ratios can be extended to other angles also. जबकि और एंगल्स के बारे में भी इसमें पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी 10th क्लास में हम केवल 0 और 90 के बीच में ही बात करेंगे। We will also define the trigonometric ratios for angles of measure 0 degree and 90 degree. We will calculate trigonometric ratios for some specific angles and establish some identities involving these ratios called trigonometric identities. तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं या हमारे से बहुत दूर कोई वस्तु है उसकी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री में उसकी साइड्स की रेशियो और उसके एक्यूट एंगल के बारे में जानकारी हो तो जो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज हैं वो हम लेते हैं राइट ट्रायंगल में। मान लेते हैं ये एक ABC ट्रायंगल है जो एंगल B पर राइट एंगल है। अब यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम बचेगा 90। इन दोनों का सम 90 बचेगा, यानी यदि एक 1 डिग्री है तो दूसरा 89 डिग्री होगा। मतलब यह कि 90 डिग्री से कम ही होंगे बाकी दोनों एंगल इस एंगल को छोड़ करके, और जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो इन एक्यूट एंगल के बारे में ही हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे। अब मान लेते हैं ये एक्यूट एंगल हम लेते हैं जिसको हम आमतौर पर थीटा नाम देते हैं। ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल हमने लिया है, तो जो राइट एंगल और एक्यूट एंगल को बनाने वाली साइड है, जिस साइड के ऊपर राइट एंगल भी है और ये एक्यूट एंगल भी है, उसको हमेशा हम बोलेंगे बेस। या यूं समझ लें कि राइट एंगल को बनाने वाली जो दो साइड्स हैं उनमें से जिस साइड के साथ थीटा एंगल है वो होगा बेस, और जो थीटा लिया जाएगा उसके सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो राइट एंगल है जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने जो भी साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि ऐसे ही हम कोई राइट ट्रायंगल लेते हैं जिसका एंगल B राइट एंगल है और एंगल A को हम थीटा ले लेते हैं, यानी इस एक्यूट एंगल का हम यूज करना चाहते हैं, तो राइट एंगल को बनाने वाली साइड्स में से जिस साइड पर ये थीटा है वो होगा बेस। अब इस ट्रायंगल में ये बेस है,
थीटा के सामने जो साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने जो साइड होगी वो होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ये कुछ रेशियोज हैं, जैसे एक है साइन, दूसरी है कोसाइन, तीसरी है टेंजेंट, चौथी है कोसिकेंट, पांचवी है सिकेंट, और छठी है कोटेंजेंट। ये इनके पूरे नाम हैं। यदि हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं, और इस चैप्टर में हम हर जगह इनको शॉर्ट में लिखेंगे, इतने लंबे नाम इनके नहीं लिखेंगे। तो जो साइन है इसका तो हम ई छोड़ देते हैं, तो इसको हम लिखते हैं केवल SIN, साइन। कोसाइन को हम INE पूरा छोड़ देते हैं, इसको हम केवल लिखेंगे कोस। टेंजेंट का ये GENT पूरा छोड़ करके बाकी जो बचता है उसको लिखेंगे टेन, पढ़ेंगे टेंजेंट। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट का भी ये एंटी फालतू का छोड़ देते हैं, कोसिक का रख लेते हैं कोसिक, लेकिन इसको बोल लेंगे हम कोसिकेंट ही। ठीक है, सिकेंट को हम सिकेंट ही बोल लेंगे, लेकिन लिखेंगे केवल SEC। कोटेंजेंट को भी हम केवल लिखेंगे कोट, COT, और इसको कोट ही हम बोलेंगे। अब यदि हमने एक्यूट एंगल को थीटा लिया है तो इन सब का एंगल जो है थीटा लिया जाता है, ये सब का थीटा एंगल है। ठीक है, ये जो थीटा है 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स का ही यूज करेंगे, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये इनकी इस एक्यूट एंगल से इन साइड्स का क्या रेशियो बनता है, हमने ये देखना है। वैसे जो साइन थीटा होता है वो होता है, इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूं। हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और लिखते हैं हर हर बोले। ठीक है, पंडित से P, बद्री से B, प्रसाद से P, हर से H, हर से H, और बोले से B, ये लिखते हैं हम। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस लाइन को आप समझ लेंगे अपॉन में। ठीक है, और जो तीन मेन रेशियो हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लिख लिया साइन, ये लिख लिया कोस, और ये लिख लिया टेंजेंट। ये तीन मेन रेशियो हैं, और बाकी तीन इनकी अपोजिट हैं। जैसे साइन का अपोजिट है कोसिकेंट, और कोस का अपोजिट है सिकेंट, टेंजेंट का अपोजिट है कोट। तो यदि हमने इनकी रेशियो देखनी है तो साइन का होगा P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का होगा B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट का होगा P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो नीचे लिखे हैं इनका इसको उल्टा पढ़ लेंगे। जैसे कोसिकेंट का होगा H/P, सिकेंट का होगा H/B, और कोट का होगा B/P। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और S फॉर हाइपोटेन्यूज। तो जो साइन थीटा है ये यहां से देख करके हम ऐसे फटाफट लिख सकते हैं, ये होता है P/H। या इसमें से हम लिखना चाहें तो P यानी परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन में क्या है H, यानी AC, AB/AC। ये है साइन थीटा को लेकर के रेशियो साइड्स की। कोस थीटा क्या होता है भाई हमारा B/H, और B यानी बेस वो है हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। ऐसे टेंजेंट क्या होता है हमारा भाई P/B, P यानी परपेंडिकुलर हमारा है AB, अपॉन बेस हमारा है BC। ठीक है,
और ये बाकी तीनों इसका अपोजिट, यानी साइन थीटा यदि ए बी अपॉन ए सी है तो कोसेकेंट थीटा होगा हमारा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है। यदि कोस थीटा हमारा बी सी अपॉन ए सी है तो सेकेंड थीटा हमारा होगा ए सी अपॉन बी सी। और जो कोट थीटा है वो टेंजेंट थीटा का अपोजिट, टेंजेंट थीटा ए बी अपॉन बी सी है तो कोट थीटा होगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। आगे जब सम करेंगे तो ये हमारे बहुत काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। केवल स्पेसिफिक एंगल्स यानी 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनका हम यूज करेंगे। फोर्टी फाइव का देखते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, जो बी पर राइट एंगल है। ठीक है। अब यदि हम इसका एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, तो भाई थीटा के साथ वाली साइड हो गई बेस और इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि यदि हम लेते हैं थीटा को 45 डिग्री, तो ये तो अंडरस्टूड है भाई, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी बच गया 45 डिग्री। ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो इन एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। यानी यदि हम ऐसे कहें कि एंगल ए जो है 45 डिग्री है और उतना ही एंगल सी है, तो हम कहेंगे एंगल ए के सामने की साइड बी सी और एंगल सी के सामने की साइड ए बी इक्वल होंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है। ये तो आसान है भाई। यदि दो साइड से दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब हम इसको ए बी और बी सी को मान लेते हैं ए है। ठीक है। ये भी ए मान लिया हमने और ये भी हमने ए मान लिया, तो क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमें पता है जो ए सी स्क्वेयर होता है वो होता है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। किससे होता है भाई? ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस से इसको हम कह सकते हैं। ए सी जो कि हमने अभी फाइंड करना है, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी हमारा कितना है? ए है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रखेंगे, प्लस बी सी कितना है? ए है, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रखेंगे। यानी ए सी स्क्वेयर इक्वल टू हो गया 2a स्क्वेयर, या ए सी इक्वल टू क्या हो गया भाई? स्क्वेयर को इधर करते हैं तो रूट 2a स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर का रूट करेंगे तो ए आ जाएगा और रूट 2 ऐसे का बच गया, यानी ए रूट 2 या रूट 2a आ गया ए सी की वैल्यू। यानी इस ट्रायंगल की अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं। ये आ गई ए रूट 2 और ये ए है, ये ए है। ठीक है। अब हम साइन 45 देखते हैं कितना हो सकता है। वैसे साइन थीटा क्या होता है भाई हमारा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो जो पीछे टेबल बनाई है उसको याद रख लेना। जब भी सवाल करें तो एक कोने में उस टेबल को बना के रख ले, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है भाई? ए है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया है? ए रूट 2।
ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। ऐसे यदि हम कोस 45 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा इसका कितना है, ए है, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया है a√2 है, और a से a कैंसिल हो गया, यहां भी 1 बच गया, 1/√2 आ गया। ठीक है। और यदि हम फाइंड करते हैं टेंजेंट 45 डिग्री, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए है, अपॉन बेस ए है, ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बच गया भाई 1, यानी साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, कोस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और टेंजेंट 45 की वैल्यू होगी 1। 3 का आ गया। बाकी 3 इनके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। यदि हम कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो साइन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना आ जाएगा √2। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा √2। ऐसे ही कोस का होता है सिकेंट 45, तो इसका अपोजिट कर देंगे, ये भी आ गया √2। और टेंजेंट का होता है कोट, तो कोट 45 डिग्री की यदि हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 1 का भी अपोजिट क्या होगा 1। ठीक है। ऐसे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 45 का। अब लेते हैं हम 30 का एंड 60 का। और ये टेबल पूरी बना करके मैं उसको याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, याद करने का भी तरीका बता दूंगा, और याद नहीं करनी पड़े उसके लिए भी डायरेक्ट हम वैल्यू का कैसे पता लगा सकते हैं वो भी बताऊंगा आपको। यदि हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है भाई, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल, ए बी सी, जिसमें ए बी बी सी और सी ए तीनों साइड हैं इक्वल। ठीक है। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं ए डी, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब क्योंकि ये थी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल थी, तो यदि हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस साइड के भी 2 इक्वल पार्ट करेगा और इस एंगल के भी 2 इक्वल पार्ट्स करेगा। ये एंगल है 90 डिग्री के, और ये एंगल हैं ये तीनों 60 डिग्री के। क्यों है भाई 60 डिग्री के, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों ही एंगल इक्वल होते हैं, यानी 180 के 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो वो आ जाता है 60 डिग्री। तो तीनों एंगल, ये 60, ये 60, ये पूरा भी 60 था, लेकिन हमने इसमें से परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 2 भागों में बट गया है, ये आ गया 30 डिग्री और ये भी आ गया 30 डिग्री। ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है, जो उसकी साइड ए बी है, या जो साइड बी सी है, या जो साइड सी ए है, तीनों इक्वल हैं और तीनों को मान लेते हैं ये 2a है। कितना है 2a मान लिया हमने, इसको माना है 2a, इसको भी माना है 2a, और इसको भी माना है 2a, लेकिन BD और DC इक्वल हैं तो 2a के 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो a हो जाएंगे, ये a हो जाए, इसलिए हमने इसको 2a माना है। यदि हम इसको a मानते हैं तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें मुश्किल आ सकती है, इसलिए हमने इसको 2a माना था। ये पूरी 2a है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स a हो जाएंगे। ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में लेते हैं इन राइट ट्रायंगल ADB,
इसमें हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। यदि पाइथागोरस का यूज करते हैं तो इसके सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है 2a, इसकी जगह 2a रखेंगे, इसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा अभी नहीं पता है, ये हमने निकालना है, प्लस बेस हमारा है a, यानी यह a और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। ये हो गया 4a स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बच गया p स्क्वायर। ये हो गया बच गया 3a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। और स्क्वायर को इधर करते हैं या दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास p जो आएगा √3a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर का रूट करते हैं तो a आ जाएगा, और √3 का करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी √3 आ गया परपेंडिकुलर। यानी ये जो है इसकी लेंथ है √3a। ठीक है, अब हम साइन कोस टेंजेंट या जो भी फाइंड करना चाहें सबका आ जाएगा। मान लेते हैं हम साइन 30 फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, साइन 30 इस ट्रायंगल में लेते हैं, इस वाली ट्रायंगल में साइन 30। अब ये हम एंगल लेते हैं तो इसको बनाने वाली जो साइड है, इसके साथ वाली जो साइड है वो इसका बेस कहलाएगा, इसके सामने वाली जो साइड है वो इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 90 डिग्री के जो सामने साइड है वो इसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ठीक है, हमें पता साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये है परपेंडिकुलर, वो है a, अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2a। a से हम a कैंसिल करते हैं तो बाकी बच गया 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ऐसे ये फाइंड करते हैं हम कोस 30 डिग्री की। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में ये थीटा लिया है तो ये बेस है, और बेस कितना है भाई √3a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a। a से a कैंसिल हो गया, बाकी बच गया √3/2। ये आ गया कोस 30 की वैल्यू। ऐसे यदि हम टेंजेंट 30 की फाइंड करते हैं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है हमारा परपेंडिकुलर, वो है a अपॉन बेस, ये है वो आया था √3a। a से a कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1/√3। ये है टेंजेंट 30 की वैल्यू। बाकी तीन इसके अपोजिट हैं। यदि हम कोसेकेंट 30 फाइंड करते हैं तो 2 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, सेकेंड 30 का 2/√3 आ जाएगा, और कोट 30 का √3/1 आ जाएगा। ये तो होगी 30 की बात। अब यदि हम लेते हैं 60 डिग्री एंगल तो साइन 60 डिग्री। अब यदि हम ये एक्यूट एंगल लेते हैं तो इसके साथ वाली जो साइड है वो अब होगी बेस, इसके सामने जो है वो होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब कितना है, यदि हम ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है √3a है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2a है। a से कैंसिल हो गया, √3/2 आ गई साइन 60 की वैल्यू। ऐसे ही कोस 60 की फाइंड करते हैं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है भाई, बेस है हमारा a अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2a। a से a कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। और यदि हम टेंजेंट 60 डिग्री फाइंड करते हैं तो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा इसमें है √3a अपॉन बेस हमारा है a, और a से a कैंसिल हो गया तो आ गया √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई। ऐसे यदि हम कोसेकेंट 60 फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3। सेकेंड 60 की होगी 2, और कोट 60 की होगी 1/√3। ठीक है, और 0 और 90 का जैसे जैसे एंगल 0 के नज़दीक जाता है
बिल्कुल जीरो के नज़दीक हो जाता है तो साइन जीरो की वैल्यू वहाँ पर जीरो हो जाती है और कोस जीरो की हो जाती है 1 हो जाती है। उसके बारे में आप बस याद रखना है, क्योंकि इसमें केवल समझाया गया है, बताया गया भाई जितना जितना ये एंगल, जैसे ये एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये मान लो यहाँ कुछ है, लेकिन ये जैसे जैसे हम बिल्कुल यहाँ इसको जीरो के नज़दीक ले जाएंगे, बिल्कुल जीरो के नज़दीक ले जाएंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है और कोस की 1 हो जाती है, कोस जीरो की। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसकी टेबल कैसे बनाई जा सकती है, और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, हम वैसे भी याद रख सकते हैं। यहां लेते हैं हम थीटा, यह हो गया साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। पहले लेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टेबल हम बना देंगे। ठीक है, हम इसमें 0 से 4 तक गिनती लिख देंगे और सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबका रूट कर देंगे। ठीक है भाई, अब यदि हम 0 का रूट करते हैं तो वो तो आ जाता है 0 ही, 0 से हम किसी को डिवाइड भी करेंगे तो आ जाएगा 0। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाता है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4, यानी 1 का रूट तो 1 हो गया और 2 का रूट 2 हो गया। ऐसे ही इसमें 3 का रूट 3 हो गया और 4 का रूट हो जाएगा 2, और ये 4 से 4 हम कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 1, और 1 का रूट करते हैं तो 1। बस केवल साइन का हमने बनाने का तरीका सीखना है, बाकी अपने आप सब बन जाएंगे। 0 से 4 तक हम गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं और सबका ही रूट कर देते हैं। तो रूट करने के बाद, सोल्व करने के बाद साइन 0 की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना, अब क्या करना, कोस के लिए पीछे जो है, पीछे से आगे लिखना शुरू कर दें। लास्ट में 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, उसके बाद √3/2 है तो हम यहाँ √3/2 लिख देंगे, उसके बाद 1/√2 है तो 1/√2 लिख देंगे, उसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, उसके बाद 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब टेंजेंट, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा को हम ऐसे भी लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा को आपस में डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट थीटा आ जाता है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दें 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ गया तो बच गया 1/√3, ये हो गया 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो
ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेफिनेशन नहीं होती है कितना आंसर आएगा, इसलिए उसको हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है। जो कोसिकेंट होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जैसे 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 0 को हम किसी से भी डिवाइड करें तो क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। ये हो गया 0। 0 को 1 से डिवाइड किया, नहीं, हम किसका कर रहे थे, कोसिकेंट का। हाँ, 0/1 है, ये रह गया। ध्यान दें भाई, साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, यानी 0 का अपोजिट। अभी जो 0 है उसको हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0 होगा। और यदि हम 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो उसकी डेफिनेशन नहीं होती है, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है। कोसेकेंट 30 की वैल्यू साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा। 1/2 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट भी 1 ही होता है। ऐसे सेकेंड का निकालेंगे तो कोस के उल्टे करेंगे, 1 का उल्टा भी 1 ही होगा। √3/2 का 2/√3, √2 इसका 2, और ध्यान दें भाई ये 0 है, यानी 0/1 है, इसका 1/0 हो जाएगा, तो उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो नॉट डिफाइंड लिख देंगे। कोट का टेंजेंट का अपोजिट करेंगे, ये 0 है, 0/1 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/0, और 1/0 का हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये तो नॉट डिफाइंड आ गया। 1/√3 का √3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ एक बात और भी हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे हमने कोसेकेंट का लिख लिया, तो कोसेकेंट के पीछे से शुरू करो और यहाँ लिखना शुरू कर दो। ये 1 आ गया, ये 2/√3 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। ऐसे ही इसका ध्यान दें। अब जो नॉट डिफाइंड है, जो नॉट डिफाइंड था वो 1/0 था, इसका अपोजिट क्या होगा, 0/1 होगा। और हम 0 को यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है 0। ये हम ऐसे टेबल बना सकते हैं यदि बनानी हो तो, और नहीं तो हम भाई और आसान भी तरीका बता देते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इस टेबल को हम अपने हाथ की उंगलियों से भी याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं ये उंगली है 0 डिग्री, ये उंगली है 30 डिग्री, ये उंगली है 45 डिग्री, ये उंगली 60 डिग्री, और ये अंगूठा है 90 डिग्री। यदि हम साइन 0 का फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसके नीचे देखेंगे, इस उंगली के नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है, यानी 0 है, और हमेशा हमने 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड इसका रूट कर देना है। तो 0/4 का यदि हम रूट करते हैं तो आ जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। मान लेते हैं हम साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये है साइन 30 दूसरी उंगली। इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, ध्यान दें, सेकंड उंगली के नीचे एक उंगली है, 1 है, अपॉन में 4 करना है और रूट कर देना है। अब 1/2 आ गया, ये आ गया साइन 30 की वैल्यू। अब यदि साइन 45 की वैल्यू फाइंड करना है तो ये 0, ये 30, ये 45, बस आपने ये याद करना है 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60, 90। हमने 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 45, ये साइन के लिए बता रहा हूं मैं सारा। साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, 0, 30, 45। ये जो 45 की उंगली है, इसके नीचे कितनी उंगली है, 2 है, तो ये 2 करेंगे, अपॉन में 4 कर देंगे और इसका रूट कर देंगे। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ गया 1/√2, ये आ गई साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब यदि साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0, 30, 45, 60, ये है 60 की उंगली,
इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, 3 उंगलियां हैं। 3 अपॉन में हमने 4 ही करना है और इसका अंडरूट कर देना है। 3 का रूट करेंगे तो √3, 4 का करेंगे 2, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √30, 3/2। ऐसे यदि हमने साइन 90 की फाइंड करनी है तो ये 90 है, 0 30 45 60 और 90। अब इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, 4 हैं, तो 4 अपॉन में 4 करना है और उसका रूट कर देना है। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया और 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, हमें केवल साइन की ही याद करने की जरूरत है इस उंगलियों से। यदि साइन का हम लिख लेते हैं तो बाकी तो इजी है। कोस का लिखने के लिए हम पीछे से शुरू कर देंगे। यहाँ 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। और यदि हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो सारी कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएंगी। कोस का रेसिप्रोकल करेंगे सिकेंट की आ जाएगी, टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये समझ आ गया होगा। उंगलियों से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ध्यान दें भाई, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है ABC जो B पर राइट एंगल है। ठीक है, हमें पता है राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज AC है, इसको हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम पहले AC से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाई AC स्क्वायर, स्क्वायर से पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है भाई, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसको भी BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखते हैं, रेशियो से देखते हैं AB अपॉन AC क्या होता है। AB अपॉन AC क्या होता है, ध्यान दें भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमने देखना AB अपॉन AC, AB अपॉन AC यानी ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ध्यान दें वो टेबल पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे क्या होता है, P अपॉन H क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 ऐसे वैसे इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। यदि हम एंगल थीटा लेते हैं तब इसको हम लिखते हैं साइन थीटा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, इसका हम ऐसे होल स्क्वायर लगा लें या साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, एक ही बात है। प्लस BC अपॉन AC क्या होगा, BC अपॉन AC होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होता है कोस। और यहाँ कोस थीटा लिखते हैं, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, यानी ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही जहां हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया है, हम AB स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। यदि हम सबको AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब ये हो जाएगा AC अपॉन AB, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, इसका होल स्क्वायर इकट्ठा लगा देता हूँ क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इक्वल टू AB अपॉन AB इसका होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB इसका होल स्क्वायर। यहाँ AB से AB कैंसिल हो गया, ये 1 बच गया। अब AC अपॉन AB, AC अपॉन AB
यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान दें भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर उसका उल्टा यानी कोसिकेंट थीटा होगा, कोसिकेंट। ठीक है, यानी इसको हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर यानी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू ये बच गया 1 प्लस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो होता है कोट थीटा, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर भी लगा देंगे, कोट स्क्वायर थीटा। ये इसकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां पर हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC इसका होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC इसका होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC इसका होल स्क्वायर। AC अपॉन BC, ध्यान दें भाई, AC अपॉन BC यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या बन गया भाई, कोस का अपोजिट, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का अपोजिट होता है सिकेंट, यानी इसको हम लिख सकते हैं सिकेंट स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर थीटा, सिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया ये, इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है टेंजेंट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, और स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये BC से BC कैंसिल हो गया, प्लस बच गया 1, यानी सिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इसकी तीसरी आइडेंटिटी है, और इस क्लास में 10th क्लास में हम इन 3 आइडेंटिटी का ही प्रयोग करेंगे। ये थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। आशा समझ आ गया होगा। आप जो मैंने 100 ट्रिक्स बताई हैं उनको ज़रूर याद रखना। एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगी, उससे हम सारी रेशियो को लिख सकते हैं, और एक टेबल बनाने वाली साइन थीटा की ये याद रखना 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, साइन 0 के लिए इसके नीचे एक भी उंगली नहीं है तो 0/4 का रूट, साइन 30 के लिए इसके नीचे एक उंगली है तो 1/4 का रूट, साइन 45 के लिए इसके नीचे 2 उंगलियां हैं तो इन दो 2/4 का रूट, और साइन 60 के लिए नीचे 3 उंगलियां हैं तो 3/4 का रूट, और साइन 90 के नीचे 4 उंगलियां हैं तो 4/4 का रूट। ये साइन की आ जाएंगी, कोस की उसके पीछे से उल्टा लिखना शुरू कर दें, साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट की आ जाएगी। ऐसे ही कोसेकेंट की साइन का उल्टा होता है, साइन की जितनी भी वैल्यू उनको उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, जैसे 1/√2 है तो उसका उल्टा √2। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड की निकालेंगे तो कोस के सारे रेसिप्रोकल कर देंगे, और कोट की निकालेंगे तो टेंजेंट की जितनी वैल्यू है उनको रेसिप्रोकल कर देंगे। आशा समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे अगली वीडियो में। एक लंबा बोल करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।